मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से मंसूब, उसमें कुछ प्रशासन ने हुक्म दिया है कि उसे तोड़ दिया जाएगा। शायद ये इसलिए है कि वो एक आलिम, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक मुसलमान के नाम से है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आप हिंदुस्तान के नौजवानों को अनपढ़ देखना चाहते हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और अनपढ़ रहेगा तो तुम्हारी गुलामी करेगा, लेकिन हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम रामपुर में गई, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर यह इल्म का इदारा, यह शिक्षा का मंदिर टूटना नहीं चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे फेसबुक खेल रहे हैं। आपके 37 सांसद हैं, 111 विधायक हैं। अरे अगर है हिम्मत तो आओ मैदान में, देखते हैं कैसे टूट सकती है जौहर यूनिवर्सिटी। लेकिन नहीं, मौलाना मोहम्मद जौहर के नाम से यूनिवर्सिटी है। अगर ये किसी यादव साहब या मुलायम सिंह यादव के नाम से होती तो सारे सांसद विधायक वहां छाती पीटते और आकर के बैठ जाते। ये फर्क है उन जमातों में और हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने मेहमान जनाब शादाब एसके साहब से गुजारिश कर रहा हूं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं, हमारे आप सबके मेहमान हैं। जोरदार तालियों से आप इनका इस्तकबाल कीजिए। जनाब शादाब एसके साहब। तुम्हारी सोच के साए में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखिए, सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब, और वाजिब अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाह में शामिल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। सरजमीन सहारनपुर में मंच पर मौजूद सम्मानित मंच, सामने बैठे और खड़े सहारनपुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज सिपाहियों, मजलिस के शेरों, मैं शादाब एसके सरजमीने बरेली से चल के आया हूं। उत्तर प्रदेश में पश्चिम में महासचिव हूं। आप लोगों के सामने बस कुछ लम्हों के लिए हाजिर हूं। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी हिंदुस्तान की जमात है, और सच्चे पक्के उन हिंदुस्तानियों की जमात जिसमें खुसूसी तौर पर वो मुसलमान भी शामिल हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की थ्योरी को नकार कर कहा था कि हमें धर्म के आधार पर मुल्क नहीं चाहिए, बल्कि हमें धर्मनिरपेक्ष मुल्क चाहिए, और वो मुल्क हिंदुस्तान है। हमने इसकी धरती को चूम कर कबूल किया था। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों से उनके मुल्क की मोहब्बत का सबूत मांगते हैं, तो मुल्क की मोहब्बत का सबूत इतना काफी है कि हम नमाज पढ़ते हैं तो इस सरजमीन के ऊपर ही अपनी पेशानी लगा करके सजदा करते हैं। साथियों, आपने देखा होगा जौहर विश्वविद्यालय जो कि रामपुर में मौजूद है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से मंसूब, उसमें कुछ प्रशासन ने हुक्म दिया है
कि उसे तोड़ दिया जाएगा। शायद ये इसलिए है कि वो एक आलिम, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक मुसलमान के नाम से है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आप हिंदुस्तान के नौजवानों को अनपढ़ देखना चाहते हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और अनपढ़ रहेगा तो तुम्हारी गुलामी करेगा। लेकिन हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम रामपुर में गई, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर यह इल्म का इदारा, यह शिक्षा का मंदिर टूटना नहीं चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे फेसबुक खेल रहे हैं। आपके 37 सांसद हैं, 111 विधायक हैं। अरे अगर है हिम्मत तो आओ मैदान में, देखते हैं कैसे टूट सकती है जौहर यूनिवर्सिटी। लेकिन नहीं, मौलाना मोहम्मद जौहर के नाम से यूनिवर्सिटी है। अगर ये किसी यादव साहब या मुलायम सिंह यादव के नाम से होती तो सारे सांसद विधायक वहां छाती पीटते और आकर के बैठ जाते। ये फर्क है उन जमातों में और हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। आपको सोचना होगा कि जिनको हम वोट देते हैं, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी हो, चाहे बंगाल में टीएमसी हो, वोट हमारा लेते हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी से मिल जाते हैं। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमारे वोट का फायदा बीजेपी को होता है। इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि 20% आबादी है आपकी उत्तर प्रदेश में, बाहें खोलो, फैलाओ अपनी बाहें, मुत्तहिद हो जाओ। जब तुम मुत्तहिद होगे तो अपने हाथों को फैलाकर 22% दलितों को दावत देना, और जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह हम 42% हो जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक नहीं 1000 नरेंद्र मोदी भी मिलकर इस गठबंधन को कभी नहीं हरा पाएंगे इंशाअल्लाह। मुत्तहिद होंगे ना आप, मजलिस का साथ देंगे ना? अरे जोर से बोलो, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हम लोग। मजलिस का साथ देंगे ना? मजलिस के परचम को बुलंद करेंगे ना? नारे तकबीर! बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद! ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद! बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।